हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है? तो प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सूत्र को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो यह प्रतिलोम प्रायिकता का सवाल है, तो यहाँ पर हम बेज प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ बेज प्रमेय। बेज प्रमेय जो प्रतिलोम प्रायिकता के लिए हम प्रयोग में लेके आते हैं। तो ये बेज प्रमेय का सूत्र क्या होता है? देखिए, ये होता है पी ऑफ E1 बटा ए बराबर होता है पी ऑफ E1 गुणा पी ऑफ ए बटा E1 बटे में होता है पी ऑफ E1 अर्थात E1 की प्रायिकता ए बटा E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता गुणा पी ऑफ ए बटा E2 की प्रायिकता। और यदि इससे अधिक है तो यह प्लस होते चले जाएगा। ठीक है ना, आगे भी इसमें प्लस हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा E1 बटा ए की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो इसके अंश में भी मैंने वही लिखा है पी E1 गुणा ए बटा ई की E1 की प्रायिकता। अगर आपको E2 बटा ए की प्रायिकता ज्ञात करना है तो ऊपर सूत्र में क्या हो जाएगा? पी ऑफ E2 गुणा पी ऑफ ए बटा E2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ छात्र छात्रावास में रहते हैं और कुछ छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो उसी को हम E1 E2 मान लेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि माना माना छात्र 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 का छात्रावास में रहना छात्रावास छात्र का छात्रावास में रहना घटना घटना E1 है। उसके बाद छात्र का छात्रावास छात्रावास में न रहना न रहना घटना घटना E2 है। घटना E2 है। छात्रावास में जो रहना है उसे हमने घटना E1 मान लिया है और छात्रावास में न रहने को घटना E2 यहाँ पर मान लिया है। तथा तथा ए ग्रेड तथा ए ग्रेड प्राप्त करना ए ग्रेड प्राप्त करना घटना घटना ए है। इसे हमने क्या मान लिया? ए ग्रेड प्राप्त करने को घटना ए मान लिया है। तब तब देखिए, जो प्रश्न में हमें दिया गया है हम उन सभी को यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले E1 का अर्थ हुआ छात्रावास में रहना। तो छात्रावास में कितने प्रतिशत छात्र रहते हैं? 60%। तो ये हो जाएगा 60%। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 60/100 के। अगर इसको 20 के पहाड़े से काटोगे तो 20 तिया 60 और 20 से पंजे 100। उसके बाद लिखेंगे हम पी ऑफ E2। ये कितना है? 40%। अर्थात ये 40/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/5। उसके बाद पी ऑफ ए बटा E2 ए बटा पहले E1 लिख लेते हैं, उसके बाद फिर E2 लिख लेंगे। ठीक है, ए बटा E1। इसका अर्थ क्या हुआ कि छात्रावास में रहता है और उसे ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो छात्रावास में रहने वाले का ए ग्रेड प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है? हमें 30%। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? 30%। तो 30% से हमारा तात्पर्य क्या है? 30/100 अर्थात 3/10 हो जाएगा। पी ऑफ ए बटा E2 ये कितना है? ये है 20%। अर्थात ये हो जाएगा 2/10। 1/5 भी आप इसे लिख सकते हो।
तो ये हमने सभी लिख लिया है। अब हमें प्रायिकता किस बात की क्या ज्ञात करना है, देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं। हमें ए ग्रेड मिला है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह छात्रावास में रहता है। तो छात्रावास में रहने वाला होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से, प्रमेय से, बेज प्रमेय से जो हम सूत्र लिखेंगे वो होगा पी ऑफ, ये हो जाएगा E1 बटा ए, जिसका सूत्र मैंने लिख दिया है आपको। क्या होता है पी ऑफ E1 गुणा पी ऑफ ए बटा E1 और बटे में होता है पी ऑफ E1 अर्थात E1 की प्रायिकता, उसके बाद ए बटा E1 की प्रायिकता, उसके बाद E2 की प्रायिकता और P ऑफ ए बटा E2। अब सभी मान हमें दिए गए हैं। देखिए E1 कितना है हमारे पास, देख लेते हैं। E1 है हमारे पास 3/5, तो यहाँ लिख देंगे 3/5। ए बटा E1 कितना है हमारे पास, ये है 3/10, तो 3/10। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे हम। ये होगा 3/5 गुणा 3/10। अब E2 कितना होगा, देखो ये है 2/5, तो 2/5 गुणा ये कितना हो जाएगा, देखो 2/10 है, तो इसको लिख लेंगे 2/10। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, देखिए 1/5 गुणा 10, अंश और हर में से आप अलग अलग कर सकते हो। इसको तो मैं लिख लेता हूँ, 3 का पहाड़ा यहाँ से बराबर लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 3 गुणा 3 मतलब 9, बटे में हो जाएगा 5 गुणा 10। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, 1/5 गुणा 10 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 4। तो देखिए ये तो कट जाएगा, कटने के बाद जो बचेगा उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे और वही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं इसको। तो ऊपर तो कितना आ गया 9, नीचे कितना आ गया 9 और 4, ये कितना हो गया 13। तो ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।